Hello students, as we came to know that Tipu Sultan was defeated in fourth war with the company. It means Tipu Sultan ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो वॉर लड़ा था उसमें वो हार जाते हैं. बट इन विच वॉर? फोर्थ वॉर. वेयर इट हैपन? द वॉर वॉज हैपन इन सेरिंगपट्टनम. So what happened after that? When Tipu Sultan was defeated, so what the East India Company had done? They also did the same policy. The subsidiary alliance was imposed on the state. जो subsidiary alliance था वो भी उस स्टेट में लागू कर दिया गया. Then what they did? वार विद द मराठा. आफ्टर डेट क्या हुआ? अब कंपनी ने वहाँ भी अपना पूरा कैप्चर कर लिया. उसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो ब्रिटिशर्स थे, इन्होंने फिर अगेन बार लड़ा मराठा ही. यानी कि इंडिया में जितने भी जो प्लेस देखते थे, पावरफुल राजा देखते थे, उनके साथ ये हमेशा ये सोचते थे कि उनकी जो टेरिटरी है उनको हम कैप्चर कर लें. तो दे अगेन फॉट अ वॉर with the Maratha. And what they did, company took a turn and destroy Maratha power. कंपनी ने क्या किया? अगेन मराठा की जो पावर थी इसको डिस्ट्रॉय कर दिया. इट मीन्स दे हैव वॉन द वॉर. सो वेयर इट द वॉन वाज फॉट? व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट वॉर? इट वाज थर्ड बैटल ऑफ पानीपत. पानीपत के थर्ड युद्ध में कंपनी ने किसको हराया? मराठा. और मराठा उससे पहले क्या ड्रीम देख रहे थे? द मराठा ड्रीम ऑफ रूलिंग फ्रॉम दिल्ली वाज सटर्ड. अब एकदम सटर्ड हो गया. यानी जो मराठा दिल्ली से रूल करने की सोच रहे थे वो बात वहीं फिनिश हो गई. क्यों फिनिश हो गई? क्योंकि वहाँ पे जो था मराठा की दोबारा से हार हो गई. अब they again start new policy in the place where they won. जहाँ जहाँ वो जीते वहाँ वो नई पॉलिसी फिर से लागू करने लगे वहाँ के लोगों पे. तो they again brought a policy, the policy of doctrine of lapse. इन्होंने एक नई पॉलिसी रच दी. It is introduced by the Lord Dalhousie. जो लॉर्ड डलहौजी थे, who was the Governor General from 1848 to 1856. जो 1848 से 1856 में हमारे भारत में गवर्नर जनरल के रूप में रहे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ. उन्होंने इंडियंस पे एक पॉलिसी को थोप दिया, इम्पोस्ट कर दिया, द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. अब व्हाट वाज द पॉलिसी? मतलब क्या था इस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स? Question is that according to this policy, the doctrine of lapse, an Indian ruler, suppose an Indian ruler died without a male heir, his kingdom would lapse. अगर कोई राजा, अगर उसकी डेथ हो जाती है, पहले राजा कौन बनता था? राजा का बेटा राजा बनता था. यानी कोई भी पावरफुल राजा होता था उसका बेटा ही उसकी गद्दी को संभालता था. लेकिन इन्होंने अभी एक न्यू पॉलिसी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बना दी. उसके अकॉर्डिंग क्या था? अगर किसी राजा की डेथ हो जाती है उसके मेल हायर के बिना, यानी अगर उसका कोई बेटा नहीं होता है, बेटी होती है, डजंट मैटर, लेकिन अगर उसका कोई बेटा नहीं होता है और उसकी डेथ हो गई तो उसका राज्य क्या कर लिया जाता था? छीन लिया. जैसे कहते हैं ना, कोई पॉलिसी लैप्स हो जाती है, उसके राज्य को वो लोग छीन लेते थे. तो ये पॉलिसी उन्होंने चलाई. और किसने इंट्रोड्यूस की? लॉर्ड डलहौजी ने. और लॉर्ड डलहौजी कौन थे? वाज द गवर्नर जनरल. किस पीरियड में थे? फ्रॉम 1848 टू 1856. So it is clear what was the doctrine of lapse. यानी अगर किसी रूलर्स का अगर कोई बेटा नहीं होता था तो उसकी टेरिटरी, उसका राज छीन लेते थे और वो दे वांट टू बी अ रूलर.
यानी कि जो खुद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो खुद ही वहाँ के शासक बनना चाहते थे, तो उन्होंने ये न्यू पॉलिसी फिर से चला दी। ओके।